नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस ऑटोलॉग्स में। और इस चैनल पे आपको मैं कोशिश करती हूँ कि लेटेस्ट ऑटो अपडेट्स दे सकूँ, चाहे वो कार या बाइक से रिलेटेड हो या किसी भी व्हीकल से रिलेटेड हो। आपको यहाँ पे डिटेल्स देने की ट्राई करती हूँ मैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए कम टाइम में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिस ऑटोलॉग्स के नाम से ही वो पेज है, वहाँ पे रील्स होती है। कम टाइम में आपको ज़्यादा अपडेट देने का मैं ट्राई करती हूँ वहाँ पर। तो आज हम किसके लिए आए हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर बाइक जो है जावा 350 लॉन्च हुई है विथ अ लॉट ऑफ अपडेट्स। मुझे लगा था 3-4 अपडेट्स होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा अपडेट है यहाँ पर। और बहुत एक तरह से आप कह लीजिए कि डायमेंशन में चेंजेस हुए हैं, इंजन में चेंज हुआ है, तो ये फेस लिफ्ट तो हो नहीं सकता। ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे R&D किया है जावा ने, तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या मेजर चेंजेस इसके अंदर हुए हैं और कैसे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कलर ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। रेड ऑप्शन है, ब्लैक एंड एक न्यू कलर लॉन्च हुआ है, दैट इज़ क्वाइट ऑरेंजिश जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। बाकी प्राइस की बात हम लास्ट में करेंगे। बाइक ऑलरेडी एक तरह से कह सकते हैं आइकॉनिक है, रेट्रो डिज़ाइन के साथ में पॉपुलर है बहुत टाइम से, तो ज़्यादा मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जल्दी से लेट्स डाइव राइट इनटू इट और इसके सारे फीचर्स जो हैं वो पता कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े चेंज से। तो चेंज जो आया है सबसे बड़ा वो आया है इसके इंजन के अंदर। और इंजन जो है पहले 293 सीसी का आता था, अब इसके अंदर आपको 334 सीसी का इंजन मिलेगा, जो ऑलरेडी आपको पिराक और बॉबर के अंदर मिल रहा है। सो वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया गया है। और जब आप इंजन चेंज कर रहे हैं तो बहुत चीज़ों के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात करें अगर पावर की, तो पावर में यहाँ पे मेरे पास में कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम 27 जो है पहले 27 bhp था और अब 22 bhp क्यों हो गया है? तो वो उसका रीज़न ये है कि जब इंजन का साइज़ बड़ा होता है और जब आपको कम पावर मिल रही होती है, तो वहाँ पे आपको वियर एंड टीयर जो है कम खर्च करने पड़ते हैं। तो मतलब उसकी इंजन की कैपेसिटी ज़्यादा बेटर है, मिड रेंज एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा बेटर मिलता है। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो सर्विसिंग के पैसे बच जाते हैं आपके, और ज़्यादा बेटर मेंटेनेंस आपको लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बड़ा जो इंजन होता है अगर वो कम पावर के साथ में वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो 100% पावर यूज़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपको सर्विसिंग में पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखते हुए इस इंजन को यहाँ पे फिट किया गया है और पावर के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया इन अ लेमैन लैंग्वेज। अब आ जाते हैं टॉर्क की तरफ। तो टॉर्क जो है सेम ही रहेगा, 28 Nm टॉर्क ही जो है यहाँ पर फॉलो करेगा, जो पहले भी था। मेजर नेक्स्ट चेंज की तरफ आए तो यहाँ पर अब मैंने बात कर ली है, इंजन की बात कर ली है, पावर में चेंज आया है, साइज़ में और डायमेंशन में भी चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर आपको व्हील बेस जो है 120 mm जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ इसकी जो हाइट आपको जो है अब इसके अंदर 800 जो mm की मिलेगी, थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी गई है, पहले 765 थी, तो अब आपको यहाँ पे हाइट बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको शॉकर जो है वो थोड़े से इंक्रीज़ कर दिए गए हैं और रियर और फ्रंट दोनों के ही कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस जो है इंक्रीज़ हो गया। 178 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इसको अगर आप हर टेरेन पे अगर लेके जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप बाहर ले जाना चाह रहे हैं, सिटी में नहीं चलाना चाह रहे हैं और लॉन्ग राइड पे अगर आप लेके जाना चाहते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा हो गया है और इसका जो बैलेंसिंग है वो ज़्यादा बेटर हो गया है। पहले से व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, तो ऑफकोर्स आपको बैलेंसिंग और आप अगर जा रहे हैं तो कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया। मेजर चेंजेस ये हुए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं सेफ्टी की तरफ चलें, तो सेफ्टी में यहाँ पे डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, फ्रंट एंड रियर डिस्क आपको मिलेंगे। तो ये जो है इसके अंदर सेफ्टी में चेंजेस किया गया। मुझे लगता है जावा इस बार बहुत अच्छे जो है चेंजेस लेकर आया है, अपडेशन लेके आया है, और ध्यान में रखते हुए अपने कंपटीशन को, जो भी मार्केट में इसके कंपटीशन है उनसे ज़्यादा बेटर या फिर उनके बराबर जो है आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ और फीचर्स देने का पूरा कोशिश किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको जो चेंजेस, जो 2 लास्ट चेंजेस हैं, जिसके अंदर जो टायर की विड्थ है, जो वाइड टायर कर दिए गए हैं, और उसी के साथ में क्योंकि इंजन बड़ा जो है यहाँ पर प्लेस हुआ है, प्लेसमेंट जो है बड़े इंजन का हुआ है, उसकी वजह से इसके वेट में बढ़ोतरी हो गई है। 184 kg से अब ये 194 kg की हो गई है। सो इट्स ओके, अगर क्योंकि इस तरीके से डायमेंशन कर दिए हैं कि हैंडलिंग में मुझे नहीं लगता कोई इशू होंगे। जल्दी हम इसकी राइड का रिव्यू भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो वो भी करेंगे। और बाकी अगर देखा जाए तो इसका जो प्राइस है वो है 2.15 लाख एक शोरूम प्राइस है इसका। तो मुझे लगता है कि जो भी कंपटीशन है, कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड 350
क्लासिक 350 यहाँ पर आ जाती है, बुलेट 350 आ जाती है, होंडा CB 350 आपको यहाँ पर मिलती है। तो तीनों के ऑप्शन के अगर कंपैरिजन करूँ प्राइस से तो आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पड़ती है और ज़्यादा बजट फ्रेंडली पड़ती है। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप क्रूज़र बाइक पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने एक अभी लास्ट 26 जनवरी वाली जो भी राइड थी उसके अंदर मैंने चलाई थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कंपैटिबल लगी और कंफर्टेबल लगी, जो कि पुरानी वाली थी। इसके अंदर तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। अब क्वेश्चन उठता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना कंपटीशन है मार्केट में और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में है तो क्यों हम जावा 350 की तरफ जाएँ, जहाँ पे बुलेट का एक क्रेज़ है, जहाँ पे क्लासिक 350 ऑलरेडी डूइंग गुड। सो यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा एक लॉजिक है। एक तो ये प्राइस वाइज जो है काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, उसी के साथ में जो चीज़ें इसके अंदर दी गई है बहुत ही R&D करके जावा लेकर आया है, जो कि आपकी सर्विसिंग को कम करता है, कंफर्ट को बढ़ाता है और सारे फीचर जो अब तक आप मिस आउट कर रहे थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जो मेरा पर्सनल जो है वो है इसका रेट्रो लुक। जो इसका आइकनिक लुक है वो बहुत इसको यूनिक बनाता है और आप देखेंगे कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो लुक है वो बहुत टाइम से चला रहा है। क्रोम फिनिश आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। इसका जो यूनिक जो मीटर है जो थोड़ा यूनिक है, आपको पता है ये रिवर्स जो है वर्क करता है, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये तो आप इस चीज़ को अलग बनाता ही है। उसके साथ में जो नए फीचर ऐड ऑन कर दिए हैं तो वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं उठती है कि ये चीज़ें कम हैं। साथ ही साथ इकलौती बाइक है जिसके अंदर आपको डुअल साइलेंसर यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कंपैरिजन में नहीं है, तो इसको क्लासिक बनाता है। सो ये सारे फीचर्स आपके लिए थे। प्राइस आपको मैंने बता दिया। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस बाइक, आपका प्राइस के साथ में क्या इसका कहना है, और अगर आपको राइड लेना है तो आप शोरूम पे विज़िट कर सकते हैं। मैं नीचे आपकी डिटेल शेयर कर दूंगी तो वहाँ पे आप विज़िट करके इसका राइड भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हो सकता है मैं कुछ आपको बताना भूल गई हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। तो बाय, टेक केयर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।